करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो प्रकृति को बचाने के लिए कई सारी मुहिम चला चुके हैं। जी हाँ, इनका नाम है हिमांशु सिंह, जो कि देवरिया जनपद के न्यू कॉलोनी में रहते हैं। बात की जाए तो इनके द्वारा कई ऐसे सामाजिक कार्य किए गए हैं जो कि समाज में लोगों को प्रेरणा देने का बहुत ही नेक कार्य करता है। जिन्होंने गौरैया चिड़िया को बचाने की एक ऐसी मुहिम चलाई है कि लोगों को घरौंदी, सकोरा आदि ऐसी चीज है जिससे गौरैया व अन्य पक्षियों को पानी पिलाया जा सके। आपको बता दें, ये मुहिम हिमांशु पिछले 7 वर्ष से चलाते आ रहे हैं। आज इन्होंने पंडित दीनदयाल पार्क में एनसीसी के छात्र व स्कूली छात्र छात्राओं को भी यह सकोरा व घरौंदी वितरित किया है। ये पिछले 7 वर्षों से पंछी अभियान के अंतर्गत मुझे गौरैयों के संरक्षण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें अपने पास से मैं सकोरा, कभी टीन से बने हुए कनस्तर और कभी लकड़ी के बने हुए घरौंदे लोगों तक मैं पहुँचाता हूँ, इस अपील के साथ कि थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी आप अपने घर की छतों पर रखें, क्योंकि जो मेरी बेजुबान चिड़ियाँ हैं, गौरैया है, वो दाना और पानी के अभाव में हमारे घर के आंगन से दूर होती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल का वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम अपने आसपास हरियाली को मेंटेन करें, पेड़ पौधे लगाएं और प्रयास करें कि जो है अपने कंक्रीट के छतों में जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा करें कि थोड़ा सा ठंडक स्थान उसको मिले, ताकि वो चिड़ियाँ फिर से अपने घर के आंगन में हमारे आना शुरू कर दें। ये मुहिम कितने सालों से चला रहे हैं? कितनी बार हो चुकी है? ये पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न स्कूलों में पर्यावरण मित्र क्लब बनाता हूँ, लोगों तक पहुँचता हूँ और इस अपील करता हूँ कि आप अपने आसपास वातावरण को ठीक करें और ये दाना पानी के लिए जो है सकोरा या मिट्टी का बना घरौदा या लकड़ी के बने हुए घरौदा हाउस गौरैया घर को मैं उनको देता हूँ। कितने लोगों में कितनी संख्या में वितरण कर चुके हैं? अभी लगभग मैं 1000 से ऊपर मैं लोगों तक मैं पहुँच चुका हूँ। जहाँ से लोग मुझे मांगते हैं मैं निःशुल्क उन तक पहुँचता हूँ। देवरिया से ज्ञाननाथ मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। लोकमणि शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। मथुरा जनपद के माठ कस्बा में स्थित पंडित लोकमणि शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय महाविद्यालय में फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को यूपी सरकार द्वारा स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक राजेश चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी माठ इंद्र नंदन सिंह व मीनाक्षी वाजपेयी प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रही। क्षेत्रीय विधायक माठ राजेश चौधरी मुख्य अतिथि में 172 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए और उन्होंने कहा कि इस स्मार्टफोन से आगे की तकनीकी शिक्षा ऑनलाइन पाई जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर रोजगार भी ढूंढे जा सकते हैं। यूपी सरकार ने स्मार्टफोन को देने का निर्णय तकनीकी माध्यम को बढ़ावा देने के लिए किया गया और छात्र छात्रा इसका सदप्रयोग कर शिक्षा ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के बारे में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक राजेश चौधरी द्वारा जानकारी दी गई। बहुत अच्छी योजना है और योगी जी उत्तर प्रदेश रूपी परिवार के मुखिया हैं। उन्होंने ये चिंता की कि सब बच्चों को समान स्मार्टफोन मिले और आज दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रही है। आज एकदम आईटी का ज़माना है, उस सब में इन बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सके, पीछे किसी भी तरह से रह ना जाए। इसके लिए मैं सरकार को, माननीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन बच्चों से अपेक्षा करता हूं इसका सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन में निरंतर तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। छाता नगर के सैकड़ों किसानों की गेहूं व सरसों की फसल बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई, जिससे किसान भूखमरी के कगार पर खड़ा हो गया। खेतों में गेहूं व सरसों की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। इसी संदर्भ में सैकड़ों की संख्या में छाता नगर मौजा प्रथम व द्वितीय के किसानों ने इकट्ठा होकर फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक लिखित ज्ञापन उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह को सौंपा है। फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं उप जिलाधिकारी छाता ने किसानों के आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों के हित में सर्वे की टीम गठित कर दी गई है, जो लगातार सर्वे का काम पूरा करने में लगी हुई है। वहीं तहसीलदार, नायक तहसीलदार, कानूनगो पटवारी लगातार छाता तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त गाँवों में भ्रमण कर खेतों का सर्वे करने में लगे हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट हम जल्द से जल्द तैयार करके शासन तक भेजेंगे। वहीं धान की फसल नुकसान के बारे में बताया कि अभी धान की फसल का बीमा पोर्टल पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, सभी किसानों के खाते में धान की फसल का बीमा आ जाएगा। वहीं फसल नुकसान के सर्वे करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जिला पंचायत सदस्य हेमराज गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया।
बाकी साहब बताइए, आज जो ज्ञापन दिया क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्ञापन जो हमारे सभी किसान भाइयों ने, छाता देहात की सब सरदारी यहाँ मौजूद है, सब किसान मौजूद हैं। भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, असमय बारिश होना और फसल लगभग पक कर के तैयार है। थोड़ी बहुत उसमें नमी थी, उस आधार पर पूरी फसल लगभग जो है वो बिछ गई है और 100% फसल का नुकसान हुआ है। किसान अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रहा है इस समय पे, और सरकार से माननीय उप जिलाधिकारी छाता के माध्यम से हमारे गांव छाता देहात के प्रधान और सब सरदारी उपस्थित हैं। सबने मांग की है कि हमारी जो जायज़ स्थिति है उसका उचित सर्वे कराकर हमें न केवल सरकार से मुआवजा दिलाया जाए, साथ ही जो हमारी फसल बीमा कंपनी है उससे भी जो हमारा उसका क्रॉप कटिंग जो होगी उसको नियमानुसार बढ़िया तरह कराकर और जो नुकसान हुआ है उसको पूरा दिखाकर हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए। यही मांग लेकर के समस्त आज जो हमारे बुजुर्ग और ये किसान भाई जो उपस्थित हुए हैं, इसी का हमने माननीय उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और मांग की है यही कि हमें उचित मुआवजा मिले। अच्छा, अभी तक धानों का जो है मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, क्या आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने यह आश्वासन दिया है कि वो भी हमारा पेंडिंग चल रहा है, अभी रिपोर्ट सब शासन के पास पहुंच चुकी है, जितना भी फसल बीमा रोका हुआ है वो सब मिलेगा और उसका आश्वासन मैडम ने हमें दिया है और हमें उम्मीद भी है कि वो हमारी मांग को शासन तक, ऊपर तक, प्रदेश तक, सरकार तक पहुंचाएंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। कार्यक्रम में किसी व्यस्तता के कारण माननीय सांसद जी की उपस्थिति नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उन्होंने कुछ सवाल जो पूछे हैं उनसे मैंने वार्तालाप भी करी है और उनको इन प्रकरण में जो भी आगे अग्रिम जवाब होगा वो भी मैं उनको विधिवत दूंगी। कानपुर देहात की वो डीएम जिनको लेकर पिछले दिनों बवाल मचा हुआ था। कानपुर देहात के मडौली में हुए आगजनी कांड में डीएम नेहा जैन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। घटना के एक दिन पहले हुए कानपुर देहात महोत्सव में डीएम नेहा जैन का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जैसे सोशल मीडिया पर डीएम नेहा जैन के खिलाफ एक मुहिम सी छिड़ गई। अब इस घटना को 1 महीने से ऊपर होने को आए हैं, लेकिन एक बार फिर डीएम नेहा जैन सवालों के घेरे में आ गई हैं। दरअसल इस बार डीएम नेहा जैन से कानपुर देहात में हुए महोत्सव को लेकर सवाल पूछा गया है। महोत्सव में खर्च हुई धनराशि से लेकर इन्वेस्टर्स समिट में आए इन्वेस्टमेंट पर सवाल पूछा गया है। यही नहीं, कानपुर देहात महोत्सव को लेकर परमिशन को लेकर भी सवाल उठा है और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि स्थानीय बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने उठाए हैं। तो हुआ यूं कि कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने जिलाधिकारी नेहा जैन को एक लेटर लिखकर उनसे 18 बिंदुओं पर सवाल पूछा है। लेटर में सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने लिखा है कि 7 फरवरी से 12 फरवरी तक चलने वाले कानपुर देहात महोत्सव के लिए क्या शासन से अनुमति ली गई थी, और अगर परमिशन नहीं ली गई थी तो किस आधार और किस नियम के अनुसार कार्यक्रम को आयोजित कराया गया था। इसके साथ ही ये भी लिखा गया है कि कार्यक्रम के आयोजन से पहले क्या जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी, और अगर बैठक आयोजित की गई थी तो उसकी लिखित कॉपी उन्हें दी जाए। लेटर में आगे लिखते हुए सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि 6 फरवरी 2023 को इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया गया था। आयोजन में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और उस धनराशि में खर्च का भी ब्यौरा दिया जाए। साथ ही उन्होंने स्थानीय संस्थाओं से उठाए गए चंदे का भी ब्यौरा मांगा है। कुल मिलाकर इस तरह से 18 सवाल का जवाब सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने जिला अधिकारी नेहा जैन से मांगा है। वहीं इस मामले को लेकर कानपुर देहात की जिला अधिकारी नेहा जैन ने कहा कि किसी कारण से सांसद देवेंद्र सिंह भोले कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, जिस वजह से सांसद ने ये सवाल किए हैं, जिनका जवाब वो सांसद देवेंद्र सिंह भोले को देंगे। अवगति है कि जनपद कानपुर देहात में 6 से 12 फरवरी के बीच में एक महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो कि कानपुर देहात की जनता द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था, और जो स्थानीय लोग थे, जो यहाँ के उद्योगपति थे, और सब लोगों ने आके जन सहयोग से इस कार्यक्रम को कराया है और आप सभी लोग उसका प्रतिभाग रहे हैं। इस कार्यक्रम में अन्य भी कई जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें हम लोग ने सांस्कृतिक सद्भाव के कार्यक्रम के साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी जनता को जागरूक करने की कोशिश करी गई है।
इस कार्यक्रम में किसी व्यस्तता के कारण माननीय सांसद जी की उपस्थिति नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उन्होंने कुछ सवाल जो पूछे हैं उनसे मैंने वार्तालाप भी करी है और उनको इन प्रकरण में जो भी आगे अग्रिम जवाब होगा वो भी मैं उनको विधिवत दूंगी। उनसे लगातार संपर्क में हूँ। तो सांसद जी का कहना है कि उनको पहले से अवगत नहीं कराया गया, बात के लेकर भेज दिया जी, माननीय सांसद जी ने अपने पत्र में लिखा है कि दिनांक 3/2 को उनको निमंत्रण प्राप्त हुआ है और 4 तारीख तक आचार संहिता थी। इस कारण से हम लोग माननीय के साथ कोई बैठक नहीं कर पाए थे। मंशा यही है कि जनप्रतिनिधियों को और जनता को लेकर ही चलने की प्रशासन की हमेशा मंशा है। अब ये देखना होगा कि जिलाधिकारी के जवाब से सांसद देवेंद्र सिंह भोले कितना सहमत होंगे। फिलहाल के लिए डीएम नेहा जैन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भैया यूपी के लड़कों में रील बनाने का गजब का टैलेंट है। इतना टैलेंट है कि सड़कों को रील्स स्टूडियो बना देते हैं। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। कार की रूफटॉप पर बैठे ये दोनों लड़के खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझ रहे। बीच सड़क पर खुलेआम स्टंटबाजी ऐसी कि देखने वाले देखते रह गए। तो न जान की परवाह है न कानून का डर। खुलेआम देखिए किस तरह से स्टंट किया जा रहा है। हरदोई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 युवक एक चलती कार की छत पर बैठकर टशन दिखा रहे हैं। वहीं इस वीडियो को जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक युवक के चेहरे पर रंग लगा हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये लगता है कि शायद ये वीडियो या तो होली या फिर उसके आसपास का है। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और बड़ी कार्रवाई कर दी। ये मामला थाना कोतवाली के पावन चुंगी क्षेत्र का है, जिसमें एक हुंडई वर्ना कार पे 2 युवक सवार होकर जा रहे हैं। इसमें जानकारी की गई तो यह पाया गया एक संदीप लोनार क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ी है। उस प्रकरण में यातायात विभाग द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। कितना चालान किया? लगभग 3000 का चालान भी कराया गया है। पुलिस ने नंबर प्लेट के आधार पर कार के मालिक का पता लगाया। जांच में पता चला कि ये कार लोनार थाना इलाके के न्योरा देव गांव के रहने वाले संदीप की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 3000 रुपए का चालान काट दिया। अब बताइए, बेचारे निकले थे हीरो बनने, लेकिन हीरोगिरी के चक्कर में चालान कट गया। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।